कक्षा 10वीं के सभी विद्यार्थियों, आपके डिमांड पर, जी हाँ, 26 फरवरी के लिए आपका यहाँ पर बेहतरीन सा एक मोस्ट इंपोर्टेंट पेपर बता रहे हैं। यदि मेरे द्वारा आप बताए गए ये पेपर को आप कंप्लीट करते हो तो ये 100% दावा है। देख लीजिएगा, सेट ई और एफ तक पेपर बेटा है ना, एफ तक करते हो, मेरा दावा है 90 पार करोगे, क्योंकि मुझे आप पर भरोसा है। आपको लगता है कि हम नहीं बना सकते, मुझे भरोसा है। इन बच्चों को भी भरोसा नहीं था, इनको बनवाया, आपको भी बनेगी। ठीक है, रियल पेपर कहीं पे नहीं मिलने वाला है। आप तो बढ़िया से जो चीजें बता रहे हैं उनको पढ़ो कंप्लीट। भारत में वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम कब पारित हुआ? 1972 में। यहां से मेघालय आ जाएगा। देश का सबसे पुराना कृत्रिम पत्तन कौन सा है? चेन्नई है। और नेपोलियन संहिता 1804 की नागरिक संहिता को किस नाम से जाना जाता है? नेपोलियन संहिता के नाम से जाना जाता है। भारत में साइमन कमीशन का बहिष्कार किया गया, क्यों? क्योंकि भारत कमीशन में कोई भी सदस्य भारतीय नहीं था। स्थानीय ग्रामीण स्थानीय सरकार को कहा जाता है नगर कमेटी। ठीक है, यहां से अपन थोड़ा सा छोटा करते हैं और बढ़िया से कंप्लीट करते हैं। ये देखिएगा, है ना, हो गया इतना। यहां से ये, इसके बाद में अपन आगे बढ़ाते हैं। ये हो जाएगा आपका यहाँ पर इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए। ठीक है, आगे की यदि हम बात करें तो विनिर्माण उद्योग सामान्यतः आर्थिक विकास की रीढ़ समझे जाते हैं। देश की पहली रेलगाड़ी मुंबई और थाने के बीच में चलाई गई थी। मार्च 1919 में एक खिलाफत समिति का गठन किया गया था। इंग्लैंड के कपड़ा व्यवसायी स्टेपल्स से ऊन खरीदते थे। अलोकतांत्रिक सरकारों में पारदर्शिता नहीं होती है। तमिलनाडु के ग्रामीण क्षेत्रों के लोग 90% लोग आज भी राशन की दुकान का प्रयोग करते हैं। आप तो अच्छे से मेहनत करो। देखिए, हमारा उद्देश्य यही है कि आप अच्छी तरक्की करो, अच्छी मेहनत करो, ठीक है, और जीवन में आगे बढ़ो। प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था? 1914 से 1918 के बीच। सूती कपड़ा मिल। रिचर्ड आर्कराइट। बेल्जियम की जो भाषा है वो है आपकी डच एवं फ्रेंच। महिला साक्षरता दर दिया जाएगा 54%। और सरकार का जो बेहतर रूप है वो कहलाएगा आपका लोकतांत्रिक। सबसे बेहतर रूप क्या है? लोकतांत्रिक है। 2011 में भारत की साक्षरता दर 73% थी। अब आगे बढ़ते हैं ना। फर्स्ट वर्ल्ड वार ये 1914 से 18 तक चला था। तो ये आप थोड़ा सा देख सकते हैं। कॉटन टेक्सटाइल मिल, ठीक है, तो आप तो ये तो ध्यान से देखना है ना भैया। मेरा जो उद्देश्य है, मेरा लक्ष्य यही है कि आप जीवन में आगे बढ़ जाए। बस आगे बढ़ गए तो मेरा काम हो गया, समझो, ठीक है। क्योंकि मैं मेहनत किन के लिए कर रहा हूं? सिर्फ आपके लिए। सीमांत सड़क संगठन कब बनाया गया था? 1960 में। रोलेट अधिनियम कब लागू हुआ? अप्रैल 1919 में। कार्यपालिका और विधायिका द्वारा बनाए कानूनों पर अंकुश कौन रखता है? न्यायपालिका। जीडीपी में सबसे अधिक योगदान किसका है? प्रत्यक्ष क्षेत्र का है। बैंक जमा राशि के एक बड़े भाग को किसके लिए इस्तेमाल करती है? ऋण देने में। भारत में लघु उद्योग में कितने श्रमिक नियोजित है? तो 2 करोड़, ठीक है, श्रमिक नियोजित है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और यहां से ध्यान से देखते हैं। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे बढ़िया से स्क्रीनशॉट लेंगे यहां से। चलिए, इसके बाद में आ गया आपका 2016 में भारत विश्व में चीन के बाद दूसरा तिलहन उत्पादक देश था। बिल्कुल राइट बात है। सार्वजनिक क्षेत्रों के उद्योग जैसे रिलायंस और टिस्को है, असत्य बात है। 1805 में फ्रांसीसी क्रांति हुई थी, असत्य है। जनगणना में प्रत्येक 10 वर्ष के बाद सभी नागरिकों के धर्म को दर्ज किया जाता है। लोकतंत्र में गलतियां सुधारने की गुंजाइश नहीं होती। औद्योगिक क्षेत्र को क्या कहते हैं अपन? प्राथमिक क्षेत्र के नाम से जानते हैं क्या? तो ये भैया है ना, औद्योगिक क्षेत्र आपका द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत आएगा। और ये बोल रहा है कि प्राथमिक क्षेत्र, ये आपका गलत हो जाएगा। अब ट्रू और फॉल्स है, इंग्लिश मीडियम सारी चीजें कंबाइन चल रही है, हिंदी मीडियम प्लस इंग्लिश मीडियम। आप तो मेहनत करो, ठीक है। अब ये जो क्वेश्चन नंबर 6 है ना, यहां से मेरी जवाबदारी आपको, आप तो जितना मैं बताता जाऊं उतना करता जाओ, ठीक है। 10 से 15 दिन, बस ओनली 10 से 15 दिन में ही अपन सारे सब्जेक्टों को कवर कर लेंगे।
चाहे मैथ्स हो, चाहे इंग्लिश हो, चाहे हिंदी हो, संस्कृत हो, सब कुछ। आप तो अच्छी मेहनत कर लो, है ना। भारत में पाए जाने वाली मिट्टियों के नाम बताइए। बांगर और खादर मृदाओं के बीच अंतर। जलोढ़ एवं काली मिट्टी, जलोढ़ एवं काली मिट्टी में अंतर बताना है। मृदा संरक्षण से आप क्या समझते हैं? ठीक है, गन्ना जो है वो नगद दाम की फसल है, क्यों? ठीक है, और खरीफ एवं रबी की फसल में आपको अंतर बताना है। विनिर्माण क्या है? स्पष्ट कीजिए कि कृषि और उद्योग किस प्रकार साथ साथ बढ़ रहे हैं। सीमांत सीमा सड़क संगठन की स्थापना कब की गई? देश के प्रमुख संचार साधन आपको बताने हैं। ठीक है, इसके बाद में आपको बताना है डिजिटल, व्हाट इज डिजिटल इंडिया, डिजिटल भारत क्या है। बंदरगाह और पतन में अंतर आपको बताना है। कॉर्न लॉ क्या था? कॉर्न लॉ क्या था भैया, है ना, आप जानते होंगे, वैसे सॉल्यूशन में बताऊंगा मैं। ठीक है, सारी चीजें वहां पर। कॉर्न लॉ क्या है? ब्रिटिश सरकार ने जो बड़े भूस्वामी है, जैसे जो बड़े बड़े काश्तकार थे, काश्तकार में थे जिनका 1000 एकड़ जमीन, 2000 एकड़ जमीन, 500 एकड़ जमीन, इन सबके दबाव में मक्का आती थी बाहर से, तो मक्का को बाहर से नहीं आने दिया। उनने कह दिया कि भाई साहब, अंग्रेज सरकार पे दबाव डाला, बड़े बड़े आदमियों की चलती थी। ऐसा नहीं है कि अंग्रेज चलाते, थोड़े बड़े बड़े जो थे राजा महाराजा है, जो बड़े बड़े काश्तकार, उनकी चलती थी उनके पास, तो जैसे ही चलती थी। ठीक है, तो उन्होंने मक्का के आयात पर रोक लगाने के लिए कानून बनाने के लिए कहा। अब ब्रिटिश सरकार ने कानून बनाया कि भाई साहब बाहर से कोई भी मक्का नहीं आएगी, तो उसको अपन कहते हैं कारण ला। ये सारी चीजें मैं सॉल्यूशन में समझाऊंगा। आयात शुल्क क्या है? बाहर से कोई भी चीजें जो आती है, जो सीमा पर टैक्स लगता है, बंदरगाहों पर टैक्स लगता है, उसे अपन आयात शुल्क कहते हैं। ब्रिटेन की महिला कामगारों ने स्पिनिंग जेनी मशीन पर हमले क्यों किए? सेठ हुकुमचंद कौन थे? वेलम और प्लाटिन से क्या से? उल्मा व फतवा से आपका क्या आशय है? चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला देखते हैं ध्यान से। त्रिपिटिका कोरियाना क्या है? पंचांग तथा गाथा गीत से क्या आशय है? प्राथमिक क्षेत्रक, द्वितीय क्षेत्रक और तृतीय क्षेत्रक को आपको उदाहरण सहित समझाना है। अधोसंरचना और ज्ञान आधारित समाज क्या है? वैश्वीकरण क्या है? किन उद्योगों पर वैश्वीकरण का बुरा प्रभाव पड़ा है? ठीक है, विदेशी व्यापार क्या है? वर्ष 1991 के पूर्व भारत की विदेश व्यापार की नीति क्या थी? जैव विविधता क्या है? मानव जीवन के लिए क्यों महत्वपूर्ण है? यहां से देखिए भारत में वनों को कितने वर्गों में बांटा गया, या वनों के प्रकार बताना है भारत में। एकात्मक शासन का अर्थ और दोष बताइए एकात्मक शासन के। यहां से देखिए एटीएम क्या है समझाना है हमें। भारत में ऋण के औपचारिक स्रोत बढ़ाने की क्यों आवश्यकता है? मुद्रा क्या है? मुद्रा के कार्य। हमें खनिजों के संरक्षण की आवश्यकता क्यों है? लौह और अलोह खनिज के बारे में आपको बताना है। इसके बाद में बात करें तो ये आपका गांधी जी के सत्याग्रह पर गांधी जी के 4 विचार लिखने हैं। ठीक है, यानी कि